कंचना यादव मतलब सिर्फ विपक्ष अड़ंगा डालने का काम कर रहा है। एक मुद्दा है, अब उसी को एक यहाँ पर बस हवा देने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो वरिष्ठता के आधार पर ही तो सीईसी की नियुक्ति पहले भी हुआ करती थी। एंड आफ्टर राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार ही जो है सेकेंड मोस्ट सीनियर। पूजा जी, इसमें कई सारी बातें हैं। पहले कि अगर 70 साल में कांग्रेस ने बहुत बुरा कुछ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी बुरा के लिगेसी आप ढोते रहिए और आगे ये भी कहिए ऐसा तो कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया था। ऐसा तो कांग्रेस हमेशा अपने आप को कांग्रेस से क्यों कंपैरिजन करते हैं आप लोग? हाँ, तो बेटर कैसे है? हर वे में तो आप लोग वर्ष है। फिर आप समय के साथ फिर कांग्रेस को ही कोट कर रहे हैं तो आप तो और बुरे हैं और घटिया है, क्योंकि ऑलरेडी जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दे दिया कि था कि सीजीआई भी रहेंगे तो आपको फिर से लॉ बनाना था तो लॉ कुछ ऐसा बनाते नहीं, लेकिन इनमें दो सरकार के रहेंगे। और सच बताएं, जो बूथ कैप्चरिंग की बात कर रही है ना, असली बूथ कैप्चरिंग क्या होती है? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने मन का रखो और देश भर के सारे बूथ को कैप्चर कर लो। एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदलो, सारे बूथ को कैप्चर कर लो, बूथ लूट लो। यही ये हो रहा है, बूथ ही लूटा जा रहा है। और मैडम, आपको मालूम होगा, अगर आप कह रहे कि 90 के दशक में क्या होता था ना, 90 के दशक में ही टीएन सेशन करवाए थे बिहार में इलेक्शन, तब भी लालू जी ही जीते थे। जब बूथ कैप्चरिंग कोई नहीं हुई थी, जब टीएन सेशन इलेक्शन कराए थे, तब भी आरजेडी की सरकार क्यों बनी थी? अरे थोड़ा सा तो कुछ समझ कर आप आइए। और जदयू की क्या बात कर रही हैं आप? आज हमारे पाले में आ जाएंगे ना, आपका स्टेटमेंट पूरा बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आपका तो ऐसे घूमता रहता है झूले की तरह, आज कुछ बोलोगे कल पलट जाओगे, कुछ बोलोगे तो बेटर होगा कि आप इस पर बयान। देखिए, इसमें हम ना पढ़कर फैक्ट्स पर बात करें ना। मैंने आपसे पूछा कि वरिष्ठता के आधार पर ही सीईसी की नियुक्ति पहले भी होती थी और अब भी हुई है। नहीं, ये तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन नहीं, ये हकीकत है, लेकिन उसमें यह होता था कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है तो फेवर 2-1। पहले तो कोई कमेटी ही नहीं थी ना, पहले तो कोई कमेटी नहीं थी कंचना जी। यही पूजा जी, आप भी वही बोल रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी बोलती थी। पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करती थी, कोई कमेटी नहीं थी। अरे पहले मैं वो बोल रही हूँ जो फैक्ट है, जो असल चीजें हैं, मैं वो बोल रही हूँ। नहीं, सुनिए ना, 2023 में अगर बाद में सुधरा तो आखिर में सुधरे रहने देना चाहिए था ना। आप ही बिगाड़ के रखोगे क्या? तो फिर आप बेटर कैसे हुए? और आने वाला जो इलेक्शन आप जो कह रही हैं कि जो सीनियरिटी के आधार पर, लेकिन यही वो पर्सन है जिन्होंने आर्टिकल 370 जब एब्रोगेशन हुआ था तो वहां पर निरीक्षण भी किए थे। इनकी पूरी आइडियोलॉजी, इनका पूरा आइडिया, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी से अलाइन है। और जो भारतीय जनता पार्टी तो फिर एमएस गिल साहब जो कि सीईसी बनाए गए थे कांग्रेस के टाइम पर, फिर बाद में उन्हें कैबिनेट में भी शामिल कर लिया गया, उसको लेकर तो कोई सवाल नहीं है ना फिर कंचना जी? पूजा जी, सवाल का बात ही नहीं है। सवाल क्यों नहीं होंगे जो कांग्रेस ने नहीं किया, जातिगत जनगणना नहीं कराई, अब कराने की बात करती, बहुत सारी चीजें। शुरू में उन्होंने आरक्षण देने का विरोध किया, बाद में आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। मेरा साफ कहना है कि बहुत सारे काम अगर कांग्रेस ने नहीं किए थे या गलत किए थे जैसा आप लोग कहते हो, तो कुछ काम आप इसको क्यों गलत कर रहे हो? आप भी वही करोगे, कंपैरिजन करते हो, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बना। जवाब दीजिए विजय शर्मा, आप तो अपने आप को अलहदा पार्टी कहते हैं ना, दूसरी पार्टियों से अलग राजनीति आपकी यहाँ पर चलती है, लोगों के लिए, लोगों द्वारा ही चलती है ना, और यही लोकतंत्र का भी एक बड़ा मैसेज होता है। तो फिर आप कैसे बेटर हुए?